तावीज़, गुंडे, जादू, असरात, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसका एक बेहतरीन इलाज जो खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। देखें, जादू, जिन्नात, आसेब, ये जो असरात होते हैं, ये हक़ हैं, ये हो सकते हैं, होते हैं। और इनका जो इलाज है, बहुत सारे लोग आमलू के पास भागते हैं। आमलू के पास भागने की जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब 2 नंबर होते हैं, सब लुटेरे होते हैं, अपने पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं। अगर ज़ाहिरी तौर पर आपको कुछ फ़ायदा हो भी तो ये आपके यकीन के ऊपर होता है। आपका जैसे यकीन होता है वैसे ही फ़ैसले उतरते हैं, वो हो जाता है। और लोग समझते हैं कि हमें फ़लाँ पीर ने, फ़लाँ मुर्शिद ने ठीक कर दिया है। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके पास कोई जिन्नात वग़ैरह उनके कब्ज़े में, कंट्रोल में नहीं होते। ये सब बकवासियात हैं। तो बहरहाल इनका एक बेहतरीन इलाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इलाज इरशाद फरमाया। वो ये है कि जहाँ कहीं या जिस घर में या जिस बंदे के साथ ये ख़तरा लायक हो या वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो, यानी आसेब और असरात, जादू वग़ैरह में, तो उसका तरीक़ा यह है कि सूरह बक़रा की तिलावत करके उस पर फूंका जाए। या घर में हैं ये असरात तो घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाए। सूरह बक़रा कुरान मजीद के पहले पारे से शुरू होती है। बहुत बड़ी सूरत है, लंबी सूरत है, एक दिन में एक दफ़ा आप नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा कर ले 3 दिन में एक मरतबा। हदीस में आता है जो बंदा या जिस घर में, उसका मफ़हूम यह है कि 3 दिन में एक दफ़ा सूरह बक़रा पढ़ी जाएगी, तो उस घर में या उस बंदे के ऊपर जहाँ पे जादू हुए होंगे, कोई असरात होगा, तो वो इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने घरों के अंदर सूरह बक़रा की तिलावत का एहतिमाम शुरू करें। इंशाअल्लाह हमारे घर जादू, असरात वग़ैरह इन चीज़ों से बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाएंगे। कहीं आपको आने जाने की, भागने की, किराए खर्चे भरने की और पीरों के पास धक्के खाने की इंशाअल्लाह कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।